हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत। तो प्यारे बच्चों, अभी जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं समुच्च का 8वां लेक्चर। ठीक है, तो समुच्च का आज 8वां लेक्चर, 7 लेक्चर तक मैंने पूरा कंप्लीट फुल्ली करवा दिया था। तो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स का 8वां लेक्चर। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे सपोर्ट डेट मान लिया जाए, कुछ क्वेश्चन उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना है। तो आप लोग सारे बच्चे जितने भी आपके पिछले वीडियो उसको भी देखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। पूरा फुल्ली से नहीं तो पूरा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आगे समझ में ही नहीं आएगा। तो चलिए हम जो है अभी बताने वाले हैं लेक्चर 8 में। तो लेक्चर 8 में देख लीजिए क्या है, प्रश्नावली 1.3। तो प्रश्नावली 1.3 बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, और ऐसा पूरा उम्मीद है कि ये जो बताया गया है और बता रहे हैं जो, तो सारे क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि बात कर रहे हैं 1.3 का सबसेट। सबसेट क्या होता है, जिसमें पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि सबसेट क्या होता है। ए का, जैसे ए बी एक एलिमेंट है, ए सेट है, बी सेट है, ठीक है। तो ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। जैसे सपोर्ट डेट मान लिया जाए, यहां पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देख मान लीजिए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे छूट गया है ए बी लिखना, ठीक है। तो ए का सारा एलिमेंट देख लीजिए बी में है ना। ए का ये अंदर वाला जो पार्ट है बाबू, ये एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एलिमेंट्स। एक मिनट, एलिमेंट्स कहलाता है, ठीक है। तो ए का सारा एलिमेंट देखिए, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में रहे तो ए बी का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या है बाबू, रिक्त स्थान में सबसेट या डज नॉट सबसेट। देख लीजिए यहाँ पे आपको बताए होंगे, इसको सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसेट। देख लीजिए सबसेट, ठीक है, या हिंदू में उपसमुच्च, उपसमुच्च, ठीक है। तो देख लीजिए ये सबसेट हो गया, ये सबसेट नहीं है, ये सबसेट है, ये सबसेट नहीं है। तो ये डज नॉट सबसेट हो गया, ये सबसेट हो गया। तो हम आप लोग को ये बताने वाले, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये सबसेट होगा, क्या ये सबसेट होगा। तो यहाँ पे ए का सारा एलिमेंट, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, थ्योरी में बताया था कि ए का सारा एलिमेंट जब तक बी में पूरा नहीं होगा तो ए बी का सबसेट नहीं हो सकता है। तो देख लीजिए, ए 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 4 भी, यानी ए का सारा एलिमेंट किस चीज में है बाबू, बी में है। तो इसका मतलब हम आसानी से बोल सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, इसलिए यहां सबसेट का साइन दीजिए। चलिए ये सबसेट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए बराबर मान लिया जाए ए बी सी दिया हुआ, बी सी डी दिया हुआ। यहां पे देख लीजिए आप लोग, देखिए क्या ए का सारा एलिमेंट बी में है, क्या ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, क्योंकि ए है, सी है, बी है, इसमें बी नहीं है ना, डी है। तो ये ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये सबसेट नहीं है। तो यहां पे लिख दीजिए यह सबसेट नहीं है, ठीक है। डज नॉट सबसेट का साइन दे दिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बाबू, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय के कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय के कक्षा 11th का, यानी 11वीं क्लास का एक विद्यार्थी है। एक विद्यार्थी कुछ है, कोई भी नाम ले लीजिए। सपोर्ट डेट मान लिया जाए अंकित, ठीक है, अंकित ही नाम ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद डैश डैश डैश। अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद है एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो अब देखिए एक्स सच डेट एक्स कक्षा 9th का विद्यार्थी है, और उसके बाद विद्यालय का विद्यार्थी है। तो विद्यालय का विद्यार्थी, सपोर्ट डेट
मान लीजिए 1 to 12 तक क्लास चलता है, ठीक है। तो ये विद्यार्थी क्या, ये जो है 1 to 12 का ही कोई स्टूडेंट होगा ना, 1 to 12 के बीच का ही। तो इसका ये जो है इसमें पूरा कंप्लीट आ रहा है, ये इसमें आ जाएगा। यानी अंकित जो है इसी पहला क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बीच में ही कोई ना कोई क्लास में ये पढ़ता होगा, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये सबसेट है। बात समझ में आ रही है? थर्ड नंबर ये हो जाएगा सबसेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, है ना। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई भारी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी है, आसान है, बस लॉजिकल समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बाबू, लिखा हुआ है कि x सच डेट x किसी समतल में, x सच डेट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और x सच डेट x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए 1 मिनट समझिए बात को। त्रिज्या देखिए ये सेंटर हो गया, यहां से यहां तक मान लिया जाए त्रिज्या है, ठीक है। ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ये हो गया। अब देखिए यहां पे ई तो फिक्स हो गया ये कि हाँ ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब देखिए यहाँ पे समतल में स्थित एक वृत्त, तो वृत्त क्या छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या इससे भी बड़ा हो सकता है। तो इसका जो है त्रिज्या डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, इसलिए इसको स्पष्ट रूप से हम बोल सकते हैं बाबू ये क्या है, सबसेट नहीं है। इसको लिख दीजिए सबसेट नहीं है। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में त्रिभुज, सामान्य त्रिभुज है ना, सामान्य एकदम बिल्कुल किसी समतल में एक त्रिभुज है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है x सच डेट x किसी समतल में स्थित आयत है। क्या है, आयत है। तो क्या ये आपस में बराबर हो, मतलब हो सकता है? नहीं ना हो सकता। इसका कॉन्सेप्ट अलग हो गया, आयत का कॉन्सेप्ट अलग और त्रिभुज का कॉन्सेप्ट अलग हो गया। तो दोनों क्या हो गया बाबू रे, डिफरेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आयत बोल रहा और वहां पे क्या बोल रहा है आपको, त्रिभुज बोल रहा है। तो दोनों का डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट होने के कारण ये सबसे पहला केस ये होता है कि ये सबसेट नहीं होगा। तो इसको लिख लीजिए, ये सबसेट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए हम आगे चलते हैं। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x सच डेट x समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, सपोर्ट डेट मान लीजिए समबाहु त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद x सच डेट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। पहले त्रिभुज दर्शा दीजिए, उसके बाद समबाहु। समबाहु त्रिभुज में या कुछ भी आ सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए पहले इसको आप अपने से बनाइए। तो देखिए यहां पे समझिए, एक पहले क्वेश्चन में देखिए कि x सच डेट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। x सच डेट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की जगह पे विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यानी विभिन्न समतल में विभिन्न विभिन्न त्रिभुज हो सकता है। तो विभिन्न विभिन्न त्रिभुज देख लीजिए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या समद्विबाहु विषमबाहु कोई भी हो सकता है। तो ये त्रिभुज क्या इसमें आ जाएगा, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये सबसेट होगा। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए समतल में सारा त्रिभुज आ जाएगा, जितने भी त्रिभुज है टोटल A to Z त्रिभुज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये नॉर्मल त्रिभुज है ना, समतल त्रिभुज है। तो समतल त्रिभुज जो है इसमें आ जाएगा, तो इसलिए यह कहला जाएगा कि सबसेट है। लिख दीजिए यहाँ पे सबसेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। नेक्स्ट है, एक समप्राकृत संख्या। समप्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जैसे सपोर्ट दैट समप्राकृत संख्या। तो 0, 2, 4, 6, 8 डैश डैश और आगे होगा, ठीक है। और उसके बाद एक पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो हम बताए हुए हैं पूर्णांक इंटीजर जिसको कहते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, वारे पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक। तो इंटीजर का जो कॉन्सेप्ट होता है, i बराबर देख लीजिए डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 है ना, डैश डैश।
तो यहाँ पे देख लीजिए, एक तरफ पॉजिटिव को दर्शा रहा है और दूसरे तरफ क्या दर्शा रहा है, निगेटिव को। अब बीच में जीरो है, जीरो बोलता है बोले ना हम तोरा तरफ है न तोरा तरफ है, बीच में जो है न्यूट्रल है जीरो, जीरो यानी न पॉजिटिव के साथ है जीरो न निगेटिव के साथ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक समप्राकृत संख्या, तो समप्राकृत संख्या हम लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ पे निगेटिव भी है, उधर पॉजिटिव भी है, इसका सारा एलिमेंट इंटीजर में आ जाएगा, ए टू जेड। सारा एलिमेंट किस चीज में आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा, ए टू जेड जितना भी एलिमेंट है, टोटल जितना भी नंबर है सारा जो है इंटीजर में आ जाएगा। इसलिए हम इसको आसानी से बोल सकते हैं कि यह सबसेट है। चलिए यह सबसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जांचिए कि निम्न में से कौन कथन सत्य है और कौन कथन असत्य है। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें आपको बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो चलिए अभी हम जस्ट बताएंगे। तो जिसमें देख लीजिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू। पहला क्वेश्चन है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये आप लोग को खुद बताना है कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए बी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ए बी, डज नॉट सबसेट यानी सबसेट नहीं है। फिर दिया हुआ बी सी ए। तो एक चीज आप लोग बताइए बाबू, ए का सारा एलिमेंट क्या बी में है, ए भी है बी भी है ना। ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो जब ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ये सबसेट होगा ना, होगा। लेकिन यहाँ पे साइन दिया हुआ है कि ये सबसेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कथन, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यहां लिख दीजिए असत्य, ओ सत्य, या क्रॉस का साइन कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए और एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है ना। जैसे सपोर्ट डेट बाबू ए ई दिया हुआ है, सबसेट, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा, वोवेल जिसको कहते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। 5 वोवेल है ना। तो अब देखिए इसका सारा एलिमेंट इसमें आ रहा है, इसका सारा एलिमेंट इसमें आ रहा, यहां सबसेट का साइन है। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि ए का सारा एलिमेंट जब बी में आ जाएगा तो इससे स्पष्ट है कि हम बोल सकते हैं कि यह सबसेट है। इसको सत्य कर दीजिए, क्या कीजिएगा बाबू, सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बोल रहा है 1 2 3 दिया हुआ, 1 2 3 दिया हुआ है और 1 3 5 भी दिया हुआ, ठीक है। बोल रहा है क्या ये सबसेट है। अब देखिए एक चीज बाबू, 1 तो इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, यानी एक इसका एलिमेंट इसमें सारा नहीं है और यहां बोल रहा है सबसेट है। तो इससे यह स्पष्ट होता है बाबू कि ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ। यहां पे लिख दीजिए असत्य, असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब देखिए यहां पे ये 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहां पे ए है, इसके अंदर क्या है बाबू रे, ए है। तो ए का सारा एलिमेंट है बी में है, एक ही सिंगल ही है ए, तो ए यहां अंदर है, ये है। इसको लिख सकते हैं कि यह सबसेट है, यह सही है, सत्य है ना। क्या है बाबू, सत्य है, सत्य। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में देख लीजिए। अब देखिए ए का यहाँ पे सबसेट का साइन नहीं है, यहाँ पे क्या है, बिलोंग्स टू का है ना। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू ना, बिलोंग्स टू है ना, अवयव है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अवयव है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए ए है, ए का सारा एलिमेंट क्या है, ए का सारा एलिमेंट बी में, क्या ये तो नहीं माना जाएगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए एक चीज हम बताते हैं, 1 मिनट। तो ए का सारा एलिमेंट जो है बी में और बी का सारा एलिमेंट ए में रहेगा, तभी ये अवयव का साइन यूज होगा। बात समझ में आ रही है। ए का सारा एलिमेंट बी में और बी का सारा एलिमेंट ए में, लेकिन यहाँ पे ए है, यहाँ बी सी इसमें नहीं है। तो इसका ये मतलब ये है कि यह असत्य है। क्या है,
वो सत्य है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि x सच डेट एक संख्या 6 से कम एक समप्राकृत है। x सच डेट एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम x 6 से कम समप्राकृत संख्या। तो यहाँ पे मान लीजिए 0 2 4, 6 से कम हो जाएगा, 6 से कम प्राकृत संख्या, सपोर्ट डेट 4 तक होगा। उसके बाद एक प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित करती है, 36 को विभाजित करती है। तो 36 को क्या क्या विभाजित कर लेगी, वो जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे 2 4 ही होगा, या 0 तो ऐसे ही जनरल हम आप लोग को बता दिए कि हाँ 0 होगा। अब जैसे देखिए क्या ये जो है 1 से लगेगा 36 में, डिविजिबल 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, और आगे क्या चीज से 5 से नहीं होगा तो 6 से हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 से, फिर 6 के बाद डायरेक्ट 9 से हो जाएगा, 9 से के बाद 12 से हो जाएगा, उसके बाद क्या है डायरेक्ट 18 से हो जाएगा, 18 और डायरेक्ट 36 से। तो यहाँ पे देख लीजिए बाबू, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो इसलिए यहाँ पे सबसेट दिया हुआ। तो ए का सारा एलिमेंट जब बी में है, इससे स्पष्ट होता है कि यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे सबसेट का साइन है। क्या चीज का साइन है? सबसेट का। बात समझ में? तो इसलिए सबसेट का यहाँ पे साइन है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि यह सत्य है, सत्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए कि मान लिया जाए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मनिंग गलत हो गया, यहाँ पे 3 कर दो बाबू। ठीक है, अब देखिए यहाँ के मान लीजिए कि a बराबर 1 2, फिर ब्रैकेट में 3 4, फिर ब्रैकेट में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, ठीक है, और कौन असत्य है। सत्य और सत्य वाला है। ठीक है, इसको आप लोग को सत्य और सत्य करना है। चलिए बनेगा आप लोग से। तो a बराबर दिया हुआ है बाबू, यहां देख लीजिए ये एलिमेंट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही नहीं है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 4 दिया हुआ, तो 3 4 में देख लीजिए एक ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ एक ब्रैकेट के अंदर है, फिर दूसरा ब्रैकेट के अंदर। तो एक का जो सबसेट का कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, जब दोनों ब्रैकेट होता तब ना, दोनों ब्रैकेट तब ना ये स्टेटमेंट सही होता। इसलिए यह क्या है, गलत है, क्योंकि ये देखिए एक यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद फिर देखिए दूसरा ब्रैकेट 1 और बाहर से, तो यहाँ पे एक ही ब्रैकेट में अंदर अंदर घिंचा हुआ, तो इसलिए इसको हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह स्टेटमेंट गलत है। और बी में देखिए, बी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बाबू बताइए कि 3 4 दिया हुआ, यहाँ बिलोंग्स टू है, तो ए का एलिमेंट 3 4 है। देखिए एक ब्रैकेट के अंदर है, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं स्पष्ट रूप से कि ए का एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन है, तो बिलोंग्स टू का जब साइन है तो ए का एलिमेंट 3 4 अंदर है, इसलिए यह स्टेटमेंट सही है। अब ये देख लीजिए यहाँ पे 3rd नंबर है, तो 3rd नंबर देख लीजिए, वही बात हम आप लोग को बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक डबल ब्रैकेट के अंदर है ये 3 4, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर डबल ब्रैकेट के अंदर हो गया। जब डबल ब्रैकेट के अंदर जब हो गया तो एक सबसेट हो सकता है। क्या सकता है, ये कथन सही हो सकता है। यहाँ सिंगल के कारण हम गलत कर दिए थे, यहाँ क्या 3rd नंबर में 3 और 4, क्योंकि एक ही है ना, तो एक है यहाँ पे 3 4 है, तो डबल ब्रैकेट है, देख लीजिए एक ब्रैकेट अंदर और एक ब्रैकेट बाहर, तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट है, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं ए सबसेट, एक का सबसेट 3 4 हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 4, क्या ए का एलिमेंट 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 है ए का एलिमेंट 1 है, तो ए का एलिमेंट 1 होगा, क्योंकि देख लीजिए क्वेश्चन यहां पे लिख देते हैं आपको, ए बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए ए इसी का एलिमेंट ना है, इसी का बिलोंग्स टू है दिया हुआ, यहाँ साइन देखिए बिलोंग्स टू है,
तो साइन क्या है, बिलोंग्स टू है। जब साइन बिलोंग्स टू है तो इसका कथन सही है। ए सबसेट होगा, क्वेश्चन नंबर 5 ए का सबसेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि सबसेट में देख लीजिए एक है, फिर यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है कि बल अलग अलग है, तो इसलिए यह सबसेट नहीं होगा, ये ऐसे हो गया है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 5 क्वेश्चन 6 नंबर, तो 6 नंबर 1 2 5 है, तो 1 2 5 एक ही ब्रैकेट में ना, 1 2 5 एक ही ब्रैकेट में, यहाँ एक ब्रैकेट में लिखा हुआ, इसलिए इसको बोल सकते हैं ए का सबसेट, ए का ये सबसेट हो सकता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। एक चीज आप लोग को बता देते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन है ए का बिलोंग्स टू 5, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि 5 तो कब आता है, जब 5 में मान लीजिए कुछ हो नहीं रहता, सबसेट में आता, और यहाँ पे एलिमेंट का मामला है, यहाँ पे अवयव दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ बाबू रे, अवयव दिया हुआ। अगर मान लिया किसी भी सबसेट का खुद उसका जो सबसेट होता है 5, सबसे किसी भी सबसेट का, किसी भी एलिमेंट का जो सबसेट होता है, सबसे पहला नंबर क्या होता है, 5 होता है, फिर वो अपने खुद होता है, उसके बाद विभिन्न विभिन्न डिजिट होता है, बात समझे। तो यहाँ पे देख लिए बिलोंग्स टू है, क्या है, बिलोंग्स टू है, तो बिलोंग्स टू है, तो बिलोंग्स टू वहां पे तो 5 नहीं है, इसलिए इसको गलत कर दीजिए। अब यहाँ ए बिलोंग्स टू 5, इसको बोल सकते हैं, तो किसी भी सेट का खुद वो 5 सबसेट, और हर कोई भी सेट उठा के ले आइए, कोई भी सेट, तो उसका सबसेट सबसे पहला नंबर क्या होता है, 5 होता है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि यह सबसेट है। अब चलिए 9th नंबर, अब देखिए 11th नंबर क्या है, 11th नंबर क्या है, ए क्या इसका सबसेट होगा, तो बिल्कुल होगा सबसेट, इसको लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे बिलोंग्स टू थी आती है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसेट दिया हुआ, एक का ही 5 जो है सबसेट हो सकता है, इसलिए यह स्टेटमेंट सही है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का आज मैंने डिस्कशन करवा दिया फुल्ली, पूरा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ रहे हैं, और 1 2 3 इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।